नमस्कार दोस्तों। वक्फ के ऊपर इतना बड़ा बवाल हो गया है पूरे भारत में कि मैंने आज दिन में भी वीडियो बनाया था। आपने देखा होगा कि भाई विड्रॉ कर लिया, पीछे हट गए। कई लोगों ने मुझे गालियां निकाली हैं उस पर, मुझे नहीं, सॉरी, मोदी जी को गाली निकाली हैं कि इनसे ना हो पाएगा, योगी जी को लेकर आओ, वो वक्फ को ही खत्म कर देंगे। क्या अब वक्फ बोर्ड खत्म होगा, अमेंड होगा, डिले होगा, क्या होगा इसके साथ? क्या सरकार डर गई है? एक संभल में उन्होंने ये संभाल नहीं पाए तो वहां पर अब ये गवर्नमेंट बैकफुट पे दिखती है। अगर इस तरह से ही काम चलना है, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट करनी हो वो भीड़ तंत्र का सहारा लेंगे और हमारी गवर्नमेंट पीछे हट जाएगी। अगर इस तरह से काम करना है तो फिर हिंदुओं को भी क्या सड़कों पे आ जाना चाहिए? अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ कि एक्चुअल में हुआ क्या है कि आपने इतनी तैयारियां करी, इतने महीनों से आपने क्यूआर कोड लगवा दिए पूरे घरों में। मस्जिद वाले जा जाके क्यूआर कोड से वहाँ पे मैसेजेस भेज रहे थे कि अमेंडमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको टच भी ना करना नहीं तो आग लग जाएगी। बहुत कुछ हुआ, लेकिन आखिर में आकर, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पर आने के बाद आप वहां से पीछे हट गए। अब इसके ऊपर मंजरी जी ने पहले बोला था कि कई बार रन छोड़ना पड़ता है। कृष्ण जी ने भी 17 बार जो मैदान है उसको छोड़ा था कुछ बड़े कॉज के लिए। मंजरी जी, सबसे पहले तो जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, बहुत गुस्सा है हिंदुओं में कि हमें धोखा दिया गया। हमें बोला कि हम आपको वक्फ बोर्ड खत्म करके देंगे, महाराष्ट्र जीत गए तो महाराष्ट्र की जीत के इमीडिएटली बाद आपने वक्फ बिल को वापस ले लिया। क्या ये एक चुनावी पैंतरा था या इसके पीछे कोई सच्चाई है कि इसको विड्रॉ क्यों किया गया? मोदी जो कहते हैं वो कभी चुनावी पैंतरा नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, समय के हिसाब से बिहेव करना मोदी जी जानते हैं, कब लड़ना है और कब चीज को जाने देना है। देखिए, देश चलाना, कार से चलाना करीब करीब एक ही जैसा है। आप रियर व्यू में देखते हैं, फ्रंट व्यू तो भविष्य किसी को नहीं मालूम। एक एक्सेलरेटर होता है तो एक ब्रेक भी होता है, और कार में रिवर्स गियर भी होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस समय क्या हुआ है, संभल में दंगा हुआ है। ये जानते हैं कि कुछ डीप स्टेट की ताकतें वीक हो रही हैं और जाने से पहले वो चाहती है भारत में एक दंगा हो जाए। इसके लिए हमको 20 जनवरी तक का समय चाहिए। तो या तो आप, एक राह है कि मूर्खों की तरीके से आप बैल मुझे मार, हम कॉन्फ्रंटेशन पे निकलेंगे। दूसरा तरीका, 20 जनवरी निकल जाने दो, खत्म करना है, अमेंड करना है। वक्फ बिल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तो है नहीं, ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बता दी। अब 20 जनवरी तक रुकने के बाद अगर हम खत्म कर लेंगे तो मोदी झूठे कहां से हो गए, या फिर हिंदुओं को दगा कहां से दे दी। कभी कभी किसी जरूरी कारण से समय देखते हुए जितनी आपको हमको जानकारी, उससे कम से कम 1 लाख गुना तो उनको ज्यादा होगी। उन्होंने सबकी तैयारी देखी है, झूठ सच देखा है, देखने के बाद कहा कि विंटर सेशन नहीं, हम बजट सेशन में कर देंगे। जब उन्होंने कहा है कि बजट सेशन में आएगा तो आएगा, लिस्ट इस साल भी हुआ था। तो थोड़ा सा देख करके, संभल करके चलना चाहिए। विश्वास तो कीजिए कि उन्होंने 10 साल इस समय के लिए तैयारी में लगाए हैं। वो शुरू से कहते आ रहे हैं, आपको इतनी दिक्कत नहीं है। 2002 से जिस तरीके से मोदी को इस मुसलमानों के टॉपिक पर बदनाम किया जा रहा है, क्या क्या गाली नहीं दी गई है। वो इंसान अगर चुप करके बैठ के धीरज से काम ले रहा है, विश्वास कीजिए आप ही की मर्द की होगी। कभी कभी 2 दिन ज्यादा लग जाते हैं। सब्र, सब्र कीजिए, फल मीठा होगा जी। पर मंत्री जी, आपने तो बोल दिया सब्र कीजिए फल मीठा होगा। मोदी जी हैं तो वो जो अपना ये सेशन होगा फाइनेंस का, यानी कि बजट सेशन, उसके अंदर इसको ले आएंगे। लेकिन जो हमारे कोर्ट्स हैं उन्होंने तो अभी भी वक्फ की जो है उसी की फेवर में करते हैं। लेकिन आज जब लोकसभा में बात हुई कि वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो एनक्रोच्ड हैं, तो ऑलमोस्ट 60,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो पार्लियामेंट में खुलासा किया गया कि जो वक्फ के पास है, और इसमें से मैक्सिमम कर्नाटका में है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि 60,000 प्रॉपर्टीज हैं, भाई 6 लाख एकड़ जगह उनके पास थी 2014 में, आज 10 लाख है। यानी कि मोदी जी के आने के बाद 10 सालों में वो प्रॉपर्टियां उतनी बढ़ गई जितनी उन्होंने पिछले 75 सालों में इकट्ठी करी थी।
तो मोदी जी के नाक के नीचे से इतनी जमीन ले गए, अब मोदी जी उनके पैरों के नीचे से जमीन कब खिसकाएंगे, ये बताइए। जो उन्होंने ले लिए क्या वो रख पाएंगे? आज तक कोई माइका लाल पैदा हुआ है जो अपने साथ जमीन उठा के जन्नत ले गया हो? जमीन यही रहने वाली है। ठीक है, दो चार तब तक टपक ही जाएंगे, अल्लाह में मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। तो परेशान होने से नहीं होता ये। 1000 साल का लंबा खेल है और मोदी लंबी पारी खेल रहे हैं, इसलिए कुछ भी चीज को करने के लिए उनको जल्दीबाजी नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है। दिसंबर में नहीं हुआ कोई बात नहीं, फरवरी में हो जाएगा, 2 महीने की बात है। कुछ ये पचा नहीं पाएंगे। अगर इन्होंने 4 लाख और प्रॉपर्टीज अपने कब्जे में कर ली हैं, नेचुरली इनलीगली की हैं, तो हम ले लेंगे ना। यूपी में आ तो गया कि 1952 फ्लैट। तो ऐसा नहीं है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसको ये पता लगेगा कि ये काम हो रहा है। बस उसकी स्पीड आप मोदी पे छोड़िए ना, आपको सेफ भी तो रखना है। अभी दंगे भड़क गए तो किसी हिंदू के घर में एक लाठी नहीं है। आप हर बार देखते हैं कि आप रामनवमी, दुर्गा पूजा का निकालते हैं जुलूस, प्रोसेशन निकालते हैं, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। 2 डंडे लेकर के आप वो जुलूस नहीं निकाल पाते। आप इतना भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। अब संभल जैसे दंगे में उन्होंने अपने लोग मार करके क्या बताया आपको? आप उनके लिए गाजर मूली है? जब मैं अपने आदमी मार सकता हूँ 5, तो आपको छोड़ देंगे वो? नहीं। आप ना जान देने के लिए तैयार हैं, ना हथियार रखने के लिए तैयार हैं, ना सुधरने के लिए तैयार है। इस मोदी से सब कुछ चाहिए और आज ही की आज चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। हम्म। थोड़ा या तो आप सुधरिए या फिर उसको समय दीजिए। आपको बचा करके, देश को बचा करके उसको चलना है तो समय देना पड़ेगा। कभी कभी महीने 2 महीने लग जाते हैं। और जी। देखिए मजलिस जी, अब तीन चीज़ें और हैं। हमने देखा कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन जो है डीप स्टेट की तरफ से क्रिएट की गई। आपने पहले बोला कि डीप स्टेट चाहता है कि ट्रंप के आने से पहले पहले भारत में दंगे हो जाएं ताकि राहुल गांधी को एक फ्री पास मिल जाए। दूसरी बात, तीसरा, जैसे 370 को खत्म किया गया ब्यूटीफुली, डस्टबिन में फेंक कर जलाकर राख कर दिया उसको, मक्खी नहीं मरने दी। क्या वही चीज अब मोदी जी करना चाहते हैं? संभल में उन्होंने देख लिया एक ट्रेलर कि भैया यहां पर क्या हुआ है, अब इसमें ये पूरे भारत में क्या करने वाले हैं, वे चीज संभल कर इंटरनेशनल सिचुएशंस, डीप स्टेट एंड इनकी तैयारी, जो पत्थरबाजी इन्होंने करी है, इनके तो घरों में पत्थरों के ट्रॉलियां पड़ी हैं हर एक के घर में, क्या ये सारी चीजों को देखकर ही इसको डिले किया गया है? केवल पत्थर नहीं है वहां पर, इलीगल बंदूक है, देसी कट्टे हैं, वहां पर पेट्रोल है, वहां पर एसिड है। और उसके बाद जो है कुछ इस तरह के वायर्स होते हैं, ब्रेक वायर्स, वो सब भी वो यूज करते हैं। उनके पास बहुत सारी चीजें, उनके पास चाकू हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। इलीगल फॉरेन आर्म्स हैं उनके पास। केवल पत्थर होते तो भी हम कहते कि चलो पत्थर है, उनके पास बहुत कुछ है। तो उस चीज से आपको ये समझना होगा। आपके घरों में उन्होंने नौकरी के नाम पे लोग भेज भेज के पूरी रेकी करके रखी है। उनको ये मालूम है इस दंगे में किसको मारना है, किसकी प्रॉपर्टी लेनी है, किसकी बेटी उठानी है। आप हिंदू एकदम बेफाख्ता सो रहा है किसी भी चीज के लिए। देखिए, आपको अगर देश संभालना है तो 2-3 चीजें आपको चाहिए। पहली चीज, आपकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए कि समय पे पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए लगे। दूसरा, आपकी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। सालों से सीमा जवानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था। समय लगता है, पूरी डिफेंस इंडस्ट्री लगानी पड़ी मोदी को। आसानी से डिफेंस इंडस्ट्री लगाने के बाद हमको पता लगा कि हमको अभी चिप इंडस्ट्री भी लगानी है। अब हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारी प्रायोरिटी पुलिसिंग और ब्यूरोक्रेसी है। देश का एक एक सिस्टम खराब करके रखा गया था। समय लगता है। आप देख रहे हैं इस साल आप करीब करीब 50,000 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। ड्रग्स लिक्विड मनी होता है, उसको बेच के आप इलीगल आर्म्स कितने निकल रहे हैं, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स कितने सारे निकल रहे हैं। आपकी मुसीबत एक नहीं है, सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको इस चीज को मैनेज करना है। अभी आपके अब एक बाजू पाकिस्तान आग लगी हुई है, रोज बम फुट रहे हैं, रोज वहां पर सिविल वॉर चल रही है। दूसरी बाजू देख लीजिए बांग्लादेश। बांग्लादेश बाजू नहीं कहेंगे, वो इंडिया में एम्बेडेड है एक तरीके से कहिए। तीनों तरफ से भारत को छूता है।
वहां पर सब कुछ चल रहा है, इतना उपद्रव। बांग्लादेश का जो इस समय हेड है, उसकी बेटी को यूएस में गिरफ्तार कर लिया है। मतलब अब वो उनके टोटली हाथ में खेलेगा। ये अगर चाहेंगे कि वो भारत की तरफ लोगों को भेज दे तो भेजेगा। अगर ये चाहेंगे हिंदुओं पे वहां पे काउंटर अटैक हो तो होगा। तो आप इंटरनेशनली चाहते हैं वो बांग्लादेश में हिंदू भी बचा लें, भारत में हिंदू भी बचा लें। तो वक्फ बोर्ड को 2 महीने डिले किया है थोड़ा सा, ठीक है, ये फेयर इनफ है। ट्रम्प को आ जाने दीजिए, डीप स्टेट को वो फंडिंग बंद कर देंगे, फर्स्ट स्टेप। और फंडिंग बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे ही फंडिंग बंद होगी, धीरे धीरे आप देखिएगा चीजें ड्राई आउट करने लगेंगी, क्योंकि पत्थर फेंकने के लिए भी ना पैसे लगते हैं। उसको एक दिहाड़ी मिलती है तो वो पत्थर फेंकता है। कश्मीर उदाहरण है, नोटबंदी हुई, पत्थरबाजी बंद हुई। नोटबंदी होने दीजिए। बिल्कुल सही करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था आपको कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि भी सब कुछ होगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं वो भी देखता हूं कि हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दे दिया कि अगर एक बार जगह को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो इनकी वो है ग्रेवयार्ड है या वो वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर वो मस्जिद है, अगर वो यूज नहीं भी करी है मुसलमानों ने तो भी वो वक्फ की प्रॉपर्टी ही कहलाई जाएगी। क्या ये लीगली पॉसिबल है जो ये बिके हुए जजेस ने आज जजमेंट दे दिया वक्फ की फेवर में? उनको कर लेने दीजिए। जजेस का क्या है, हर 2 महीने में दूसरे आ जाएंगे। जब सऊदी में जिस मस्जिद में मोहम्मद साहब जिसका उसमें है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जेरूसलम से मक्का की तरफ उसका डायरेक्शन को कर दिया, मतलब जो आपके मसीहा हैं, आपने उन्हीं की कब्र खोद दी। तो फिर कौन सा कब्रिस्तान वैलिड रहा फॉर एवर? एक मस्जिद है 1500 साल पुरानी इनकी, कुछ बड़ी अच्छी जगह की है, उसको इन्होंने 2 किलोमीटर दूर का शिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो सड़क बनाने के लिए जब सऊदी में जो है वो शिफ्ट हो सकता है, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें क्या है? ये चीज माननी पड़ेगी हमको। हमारे जजेस के रूलिंग देने से इनके रूलिंग्स नहीं बदलते। ये अपनी हदीसों को और कुरान को मानते हैं। और जजेस का कोई भी डिसीजन ना हदीस में आता है ना कुरान में आता है, तो वो खुद ही नहीं मानेंगे। आप इनके अभी देखिए, ये उनको सुहारा है ये डिसीजन, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, तो उन्होंने मान लिया। लेकिन दैट इज नॉट अ फैक्ट। तो दैट मीन्स मंजरी जी, जो ये वक्फ बिल अभी डिले हुआ है इसमें कुछ छोड़ दिया जाएगा, कुछ रख लिया जाएगा या पूरा ही खत्म कर दिया जाएगा? वॉट इज योर टेक ऑन दिस बिल विच हैज बीन नाउ डिलेड? आज जो पार्ट हटाना है कि उनके ट्रिब्यूनल में केस नहीं जाएगा, वो पार्ट हटेगा। 52 से इनकी कब्जाई हुई हर प्रॉपर्टी की जांच होगी, उसकी लीगैलिटी वैलिडिटी इनको प्रूव करनी पड़ेगी। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये क्लॉज कैंसिल हो गया है। बाकी चीजें समय के साथ अमेंड की जाएंगी। इनकी प्रॉपर्टीज पे एनिमी प्रॉपर्टी बिल भी लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ करके पाकिस्तान चला गया है तो वो एनिमी प्रॉपर्टी में आ जाएगी, वो वक्फ को नहीं दी जाएगी, वो भारत सरकार की होगी। तो अमेंडमेंट्स इनके यहाँ बहुत सारे हैं। लेकिन अब कॉमन पर्सन का क्या है, ना तो उनको कोई बताता है ना वो उतना पढ़ना चाहते हैं, तो बात अलग है। लेकिन एक बार में कुछ भी खत्म नहीं होगा। नी जर्क रिएक्शन के लिए मोदी नहीं जाने जाते। जो भी होगा शांतिपूर्वक होगा, धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। और अगर आप अपने लड़ाइयां नहीं लड़ सकते हैं तो थोड़ा इंतजार करना सीखिए। जी। चलिए, आपने बोला कि थोड़ा सा इंतज़ार करना सीखिए। 1000 साल से इंतज़ार ही कर रहे हैं और आगे भी अब कर रहे हैं कि और इंतज़ार करिए। चलिए, और इंतज़ार कर लेते हैं। आज कई लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजा कि ना हो पाएगा मोदी से, मोदी डर गया, 56 इंच का सीना था, क्या हुआ, ऐसे चीज़ें हिंदुओं ने ही बोलनी शुरू कर दी। मोदी को रिज़ाइन करना चाहिए, योगी आएगा तो कर लेगा। लोगों को बड़ा विश्वास है कि योगी आएंगे तो कर लेंगे।
जब मोदी सीएम थे गुजरात के, तब बोलते थे मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे उन्होंने गुजरात में किया है वैसे ही पूरे भारत में कर लेंगे। लेकिन सुर चेंज हो गए जैसे ही उस कुर्सी पे आकर बैठे, यानी कि हॉट सीट पर जब बैठते हैं तो चीजें चेंज होती है। क्या योगी जी के साथ भी ऐसे ही होगा? देखिए, मोदी ने जो गुजरात में किया है वही किया है। गुजरात का मॉडल वर्ल्ड फेमस था, आज भारत का मॉडल वर्ल्ड फेमस है। तो मोदी ने डिलीवरी में कमी नहीं रखी है, ठीक है, जो उन्होंने कहा है वही किया है। लेकिन कुछ चीजें सिचुएशन के हिसाब से हैं, आपको समय देना पड़ेगा। आप 1000 साल से इंतजार करें, ये गलत है। आप 1000 साल से युद्ध कर रहे हैं, आपने 1860 से हथियार रखे, तब से आपकी डगर मुश्किल हो गई। आपने बंटवारे सहे, आपने दंगे सहे, आपके साथ इतना, और आपने हथियार किसने रखे? उन दूसरी पार्टी ने तो नहीं रखे। दो लोगों में दंगा हुआ, एक से कहा हथियार रख दो, उसने रख दिए, तो जो जिसने हथियार रख दिए वो बेवकूफ। मोदी ने हम्म। जो कहा है, जो प्रॉमिस किया है, वो कर रहे हैं। और जिसको ज्यादा, जो हाइपर हिंदूज हैं, जिनको ज्यादा पड़ी, तो बेटा आके आप कर लीजिए, किसी ने रोका तो नहीं है। ये माँ आपकी भी है भूमि, हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव आप बच जाइए। चलिए आपसे शुरू करते हैं, करिए, चेंज कीजिए। मोदी से नहीं हो पाएगा, मान लिया, आप कर देंगे, नहीं तो चुप बैठिए, इंतजार हम्म। कीजिए। करेंगे तो मोदी ही। और योगी उनके नंबर, देखिए, आपकी चुनाव की कमान मोदी जी ने योगी जी के हाथ में दे करके ये बता दिया नेक्स्ट इन सक्सेशन कौन है, ठीक है। जब आप बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, अभी उनके पास प्रदेश की जिम्मेदारी है, जब उनके पास देश की जिम्मेदारी होगी, इंटरनेशनल एस्पेक्ट देखना ही पड़ेगा। आप वहां से आंख बंद नहीं कर सकते। योगी जी को सीमाएं सुरक्षित मिल रही है, वो आराम से काम करें। जब उनको सीमा सुरक्षा भी करनी होगी, तो थोड़ा संभलना उनको भी पड़ेगा। तो रेकलेस ड्राइविंग इज नेवर गुड। संभल के चलिए, सेफ रहेंगे। चलिए, एक है तो सेफ है था, अभी आया कि संभल कर चलिए तो सेफ रहेंगे। यानी कि संभल में जो हो रहा है, वहाँ पे जो दंगल इन्होंने मचाया हुआ है, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा सेफ्टी बरतनी पड़ेगी ताकि पूरे देश में भी सेफ्टी रहे। बिल्कुल सही बात है कि डीप स्टेट, बांग्लादेश, ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए भी इंटेलिजेंस की भी खबरें हैं मोदी जी के पास कि कुछ बड़ा करवाने की कोशिश ये सारी जमात कर रही है डीप स्टेट के साथ मिलकर। और राहुल गांधी ऐसे ही संभल में नहीं गया है, और अखिलेश भी पहुंच गया है उन दंगइयों के साथ खड़े होने के लिए। यानी कि गेम प्लान, बेवकूफ़ तो ये है ही हैं, और इन्होंने अपना गेम प्लान डीप स्टेट का उजागर भी कर दिया कि क्या करने की कोशिश की गई थी। इसलिए मोदी जी जाने जाते हैं। हम कहते हैं कि यू टर्न लिया है, बट एक बार मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, एक उमेश जी मेरे साथ आते हैं, कई कई बार झुकना पड़ता है दूसरे वाले को गिरवाने के लिए। तो शायद ये टाइम वही है, तो थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है या पीछे हटना पड़ रहा है सामने वाले को गिरवाने के लिए, क्योंकि उनके पैरों के नीचे से जो हड़पी हुई ज़मीनें हैं वो वापस लेनी है। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, एंड कुछ ना कुछ बड़ा सोच कर ही मोदी जी ये काम करेंगे। थैंक यू मजरी जी, इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज बहुत लोगों की आशंकाएं थी जो आपने दूर करी हैं। एंड मुझे लगता है कि सुनने के बाद कुछ शांति हिंदुओं को भी आने वाली है। और जो मुसलमान वर्ग है, जिसको हम विशेष वर्ग कहते हैं, मुझे आज तक इनकी विशेषता समझ नहीं आई, लेकिन विशेष वर्ग बोला जाता है इनको, उनको थोड़ा तो लगेगा कि ये साढ़े नाल की हो गया। अब जो होगा इनके साथ वो दुनिया देखेगी। थैंक यू मजरे जी, थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय श्री राम।